अस्सलामुअलैकुम। इस सेशन में मैंने डिस्कस करना है हाउ टू प्रिपेयर अ चैप्टर, कि किसी एक चैप्टर को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। जनरली स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो पूरे चैप्टर को ए टू जी प्रिपेयर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके वो समझते हैं कि उन्होंने कर लिया। देखिए, किसी भी चैप्टर को कुछ एक स्ट्रैटेजी की मदद से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखें, अगर आप एक चैप्टर को फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं बोर्ड के हवाले से, फेडरल बोर्ड के हवाले से, देन आप इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। टू प्रिपेयर द चैप्टर कंप्लीटली फॉलो दीज स्टेप्स, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये स्टेप्स हैं क्या, इनको मैंने आगे फर्दर डिटेल में वन बाय वन उनको डिस्कस करना है। पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये स्टेप्स हैं क्या। सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई द एसएलओ फॉर ईच टॉपिक। आपने हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसका जो एसएलओ है उसको आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से फेडरल बोर्ड में हमेशा एक फाइनल असेसमेंट के लिए कुछ एसएलओज गिवन करते हैं, वो एक लिस्ट के फॉर्म में होती है। तो आपने हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसका जो एसएलओ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास एसएलओज की लिस्ट है जो कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 के लिए गिवन है। असेसमेंट फ्रेमवर्क फिजिक्स ग्रेड 11 के लिए है। डिटेल कंटेंट एरियाज एंड एसएलओज हैं। तो इसमें देखें, आपको सबसे पहले एसएलओ की डिस्क्रिप्शन गिवन है, फिर फॉर्म ऑफ असेसमेंट, फिर कॉग्निटिव लेवल, रिमार्क्स, नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड, ये सारे गिवन है। नंबर 1 हमारे पास जो पहली डोमेन है उसमें हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स हैं। अगर मेजरमेंट में देखें, इसका जो पहला एसएलओ है वो क्या है, मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और आगे इसकी डिटेल गिवन है किस तरह से आपने उसके लिए एस्टिमेशन करनी है। अब इस असेसमेंट का देखें, जो फॉर्म ऑफ असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। और इसके कॉग्निटिव लेवल कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग है। आगे रिमार्क्स में इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम्स, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से नीचे जो दूसरा एसएलओ है, एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट एज प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। अब इसका जो असेसमेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट है वो सबमिटिव है, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे रिमार्क्स में यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम्स। इस तरह से आप थर्ड एसएलओ को देख सकते हैं, एनालाइज द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, और ये अगेन सबमिटिव ये एसएलओ है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे रिमार्क्स में अगेन लिखा हुआ है क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम्स। तो आपने इस तरह से इस पूरे एसएलओस को देखना है, हर टॉपिक से रिलेटेड कौन सा एसएलओ है ये आपको लाजमी जानना है। यहाँ पे पूरी बुक के या पूरे फर्स्ट ईयर के लिए सारे एसएलओस गिवन हैं। आपने हर टॉपिक से रिलेटेड एसएलओस को समझना है, फिर उसका फॉर्म ऑफ असेसमेंट देखना है, फिर कॉग्निटिव लेवल देखना है, फिर उसके बाद आपने टॉपिक को समझने की तरफ चलना है। वंस आपने टॉपिक से रिलेटेड एसएलओ को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ये देखें कि क्या उस एसएलओ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, कि उसमें कौन सी फॉर्म की असेसमेंट आपसे ली जाएगी। देखें, फेडरल बोर्ड में दो तरह के एसएलओस होते हैं, एक एसएलओ फॉर्मेटिव होते हैं और दूसरे सबमिटिव होते हैं। फॉर्मेटिव में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अगर आपका जो एसएलओ है वो अगर फॉर्मेटिव है, फिर वो आपकी चॉइस है कि आप अपने नॉलेज के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर करना है आपने या नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर वो सबमिटिव है देन आपने उसको लाजमी प्रिपेयर करना है, ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सकें। अगेन याद रखना कि अगर वो आपका टॉपिक फॉर्मेटिव है तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं देन फिर भी आप आगे बाकी जो सबमिटिव टॉपिक्स हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन
अगर वो सबमिटिव हैं, जो SLO है वो अगर सबमिटिव है, देन आपको उसको लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसी में से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है कि अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, कि वो कौन से फॉर्म की SLO है, क्या वो सबमिटिव है या फॉर्मेटिव है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद आपने चेक करना है द कॉग्निटिव लेवल ऑफ SLO। अब देखें, फेडरल बोर्ड में 3 कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जिसको आप कहते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कॉग्निटिव लेवल में नंबर 1 आपके पास कौन से क्वेश्चन होते हैं? नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो कि नॉलेज बेस्ड को ये फर्दर आगे हम इनको डिस्कस करना है। तो नंबर 1 आपके पास कौन से होते हैं? नॉलेज बेस्ड। नंबर 2 आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और नंबर 3 आपके पास कौन से होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके बाद आपने कॉग्निटिव लेवल को भी आपने देख लिया कि उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, उसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है या नॉलेज बेस्ड है। उस बिना पे फिर आप प्रिपेयर करेंगे अपने टॉपिक को। अगर आपका जो क्वेश्चन है या कॉग्निटिव लेवल है वो कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, तो आपने उस टॉपिक को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अगर वो नॉलेज बेस है उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो एप्लीकेशन बेस है उसके अकॉर्डिंगली उसको आपने प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है SLO बेस्ड क्वेश्चंस। उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से SLO बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के SLO बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे किसी एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए, देन इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करके उसमें से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं कि ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं इनसे क्या मुराद है। अब हम इन लेवल्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 1 है आइडेंटिफाई द SLO फॉर ईच टॉपिक, कि आपने हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसका SLO आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा SLO है इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ये एक टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, या पहला SLO है जो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब हमने वो जो हमारे पास जो SLOs की लिस्ट है जो फाइनल असेसमेंट के लिए गिवन है, उसमें देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड वहां पे SLO क्या गिवन है। तो वहां पे जो SLO गिवन है वो क्या है, एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट्स एज अ प्रोडक्ट आर कोशंट्स ऑफ बेस यूनिट्स, के आप एक्सप्रेस करें डिराइव्ड यूनिट को एज प्रोडक्ट्स आर कोशंट ऑफ बेस यूनिट्स की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करें कि डिराइव्ड यूनिट्स को आपने बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एज अ कोशंट आर प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में आपने बेस यूनिट्स को, डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो अब देखते हैं कि ये जो SLO हमें गिवन है इसकी फॉर्म ऑफ असेसमेंट क्या है। फॉर्म ऑफ असेसमेंट हमारे पास फेडरल बोर्ड में 2 तरह की होती हैं। जैसे कोई भी हमारे पास अगर SLO गिवन है उसके सामने फॉर्म ऑफ असेसमेंट लिखी होती है, या तो वो सबमिटिव होती है या फिर वो फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर वो फॉर्मेटिव है तो उसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए या वो एक प्री रिक्विजिट के तौर पे वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास ये जो SLO है ये कौन सा है, सबमिटिव है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर ये फॉर्मेटिव होता इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाना था। अगर इसमें से सवाल आने हैं तो कौन से सवाल आने हैं, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉग्निटिव लेवल्स पे। कॉग्निटिव लेवल इस SLO का क्या है, इसका है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मतलब इसमें से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब ये देखें अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है और कौन से लेवल्स हैं और कौन से कॉग्निटिव लेवल्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखें जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं वो जनरली तो 6 होते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड में 3 कॉग्निटिव लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो कॉग्निटिव लेवल है वो कौन सा है, नॉलेज लेवल है। नॉलेज लेवल क्या होता है, दिस लेवल इज बेसिक एंड फाउंडेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, बेसिक लेवल है और इसको आप कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं जी। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, ये इसमें क्या कुछ शामिल है, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज एंड सिंपल इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं,
आप फैक्ट्स को रिकॉल करें, डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, फार्मूलाज आने चाहिए और सिंपल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसमें कॉमन एक्शन वर्ड्स क्या हैं या किस किस्म के वर्ड्स आएंगे, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉलेज लेवल के अंडर आएंगे। अगर कहीं पे डिफाइन, स्टेट, लिस्ट, नेम, आइडेंटिफाई, रिकॉल एटसेट्रा की वर्डिंग आएगी तो आप समझ जाना ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है, नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ, ये एक कौन सा क्वेश्चन है, ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे भी देखें स्टेट का वर्ड है, डिफाइन का वर्ड है, स्टेट का वर्ड है, तो ये कौन से लेवल के क्वेश्चन है, नॉलेज लेवल के क्वेश्चन है। लिस्ट बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये कौन सा है, यहाँ पे भी लिस्ट का वर्ड है, इसमें ये कौन सा लेवल का क्वेश्चन है, नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। याद रखना नॉलेज लेवल के क्वेश्चन में से तकरीबन आपसे पूछे जाते हैं 30% क्वेश्चंस। अगर आप जस्ट नॉलेज लेवल के तमाम एसएलओज या तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उन्हीं को एग्जाम में लिख लेते हैं तो तकरीबन आप पास हो सकते हैं। 33% पासिंग मार्क्स के लिए जस्ट आपको नॉलेज लेवल के जो एसएलओज हैं उनको टारगेट करना है और उनको 100% प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह आराम से पास हो सकते हैं। तो नॉलेज लेवल में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तकरीबन 30% क्वेश्चंस आपसे नॉलेज लेवल से पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव लेवल 2 जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इट मीन यू रियली अंडरस्टैंड समथिंग, कि आप असल में कुछ चीज जानते हैं किसी एक टॉपिक के रिलेटेड, असल में आप उसको डीपली जानते होंगे, तो उससे मुराद ये है कि आपने उसको ठीक से समझ लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको है। यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें, और इसके साथ साथ अगर आप दो चीजों के दरमियान में क्लियर डिफरेंस बता सकते हैं, इस मीन आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कौन से कीवर्ड्स होंगे, तो याद रखना अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरली ये कीवर्ड्स देखे जाते हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कंपेयर, डिफरेंशिएट वगैरह वगैरह। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से कॉग्निटिव लेवल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स देखूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, तो देखें अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूटन, ये यूनिट न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, कि अगर आप फोर्स की यूनिट न्यूटन को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें, ये भी आपके पास कॉग्निटिव लेवल कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग का है। और यहाँ पे देखें ये जो आपके पास एसएलओ था, एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट इज प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ बेस यूनिट, ये एग्जैक्टली इस एसएलओ से रिलेटेड इसका कौन सा लेवल का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ करंट फ्लोज इन अ सर्किट, कि किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बताना, ये भी एक क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन हो, इनसे मिलते जुलते मुख्तलिफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपके पास लेवल 2 के क्वेश्चन है। और याद रखना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस तकरीबन 50% आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इनकी परसेंटेज कितनी होती है, 50% क्वेश्चंस आपके कौन से लेवल के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस होते हैं। और इनकी पहचान क्या है, इनमें आपको एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कंपेयर, डिफरेंशिएट, इस तरह की वर्डिंग देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चंस कितने होते हैं, तकरीबन किसी भी एग्जाम में 50%, आधा पेपर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस कर रहा होता है, कॉग्निटिव लेवल अंडरस्टैंडिंग पे आधा पेपर बेस कर रहा होता है। तो आपने ज्यादा फोकस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रखनी है अगर आप पास होना चाहते हैं या आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं देन आपको अगला कॉग्निटिव लेवल जो कि एप्लीकेशन लेवल है उसको भी आपने अच्छे से समझना होगा। तो उसके लिए मुझे बोर्ड को एक दफा फिर रेज करना पड़ेगा। अगर हम कॉग्निटिव लेवल 3 की बात करें वो है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल क्या है,
दिस लेवल इज अबाउट यूजिंग व्हाट यू हैव लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये लेवल क्या है? इज अबाउट व्हाट यू हैव लर्न, जो आप जानते हैं, जो आपने सीखा है, तो सॉल्व प्रॉब्लम, उसको यूज करें किस चीज के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब इसके क्वेश्चंस में जो कीवर्ड आपको नजर आएंगे, वहां पे सॉल्व का वर्ड यूज किया जा सकता है, कैलकुलेट का वर्ड आ सकता है, अप्लाई का वर्ड आ सकता है, फाइंड, यूज एंड शो का वर्ड, या ये वर्डिंग आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो याद रखना, वो हमेशा एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज के एंड में, एग्जाम्पल, असाइनमेंट्स, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके तमाम एप्लीकेशन लेवल या एप्लीकेशन बेस्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे भी देखें शो का वर्ड यूज हो रहा है, इट्स मीन ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है? एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करें। तो ये भी आपके पास क्या है? सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको कहीं पे सॉल्व का वर्ड यूज होता हुआ नजर आए, कैलकुलेट का वर्ड, अप्लाई, फाइंड, यूज एंड शो का, तो आप समझ जाना ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। और फिजिक्स के पेपर में या जितने भी साइंसेस हैं, इनमें तकरीबन 20% क्वेश्चंस आपके पास यूज किए जाते हैं, 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस में कुछ डेली लाइफ के यूज की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कार्बोरेटर का वर्ड, उसकी वर्किंग पूछी है, तो ये भी आपके पास क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेली लाइफ में इसका यूज किया जाता है। तो डेली लाइफ में जो फिजिक्स यूज होती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप समझ जाना वो आपके पास एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। और एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20% तक के क्वेश्चंस आपके पास एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके पास कॉग्निटिव लेवल हैं, इनको आपने समझ लेना है, उसके बाद आपने अगले स्टेप पे चले जाना है। तो देख लें ये सारे के सारे लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। तो आप देख लें कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद जो दूसरे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉलेज लेवल के, और उसके बाद जो सबसे कम पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने तीनों लेवल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स से पूरे मार्क्स लेने हैं। अगर आपने जस्ट एवरेज मार्क्स या अबव एवरेज लेने हैं, देन आप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेवल को प्रिपेयर करें, आपके अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, देन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप नॉलेज लेवल और किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप प्रिपेयर करेंगे, तो आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रिपेयर द टॉपिक अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैं बोर्ड एक दफा फिर रेज कर लेता हूँ। वंस आपने किसी भी क्वेश्चन के मुतालिक उसके कॉग्निटिव लेवल को अंडरस्टैंड कर लिया कि उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, जैसे इस टॉपिक का कॉग्निटिव लेवल क्या है, इसका कॉग्निटिव लेवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसके बाद आपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस टॉपिक को उसी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंगली ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। ना आपने इसको नॉलेज लेवल पे प्रिपेयर करना है, ना एप्लीकेशन लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो एक चीज तो यहाँ से श्योर है कि इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो यूनिट्स की मैनिपुलेशन है वो लाजमी पूछी जाएगी। जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेस फोर्स या न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमें पता है कि जो न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है,
न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन को आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको किस तरह से पता चल सकता है, ये आपको इसके फॉर्मूला से पता चलेगा। आप कहेंगे एज वी नो, जैसे कि आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूटन लॉ है। अब आपको पता है कि मास की यूनिट्स क्या होते हैं, मास की यूनिट्स किलोग्राम होते हैं। तो अब फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन हो गई तो मास की यूनिट किलोग्राम आ गया, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो अब देखें इसमें किलोग्राम इज बेस यूनिट, ये आपके पास क्या है, बेस यूनिट। मास क्या है आपके पास, बेस यूनिट है। इसके अलावा सेकंड क्या है, बेस यूनिट है। तो आपने देखिए न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि जाउल को आप बेस यूनिट्स में लिखें, तो जाउल किस चीज की यूनिट है, वर्क की यूनिट है। तो आपको पता है कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को तो अभी आपने देख लिया, मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। मास को आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे आपने जो जाउल है उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख लिया। तो आपने इस टॉपिक को इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। वंस आपके ये टॉपिक प्रिपेयर है, देन आपने क्या करना है, इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इससे बहुत से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक्सप्रेस न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है एक्सप्रेस जाउल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ये भी कहा जा सकता है। एक्सप्रेस प्रेशर या यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ये भी मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं और इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एसएलओ को, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है। उसके बाद आपने उसकी असेसमेंट फॉर्म देखनी है कि वो कौन सी असेसमेंट कौन से फॉर्म की असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है। इसके अलावा आपने उसके कॉग्निटिव लेवल को लाजमी चेक करना है कि वहां से कौन से क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, जो कि जो आपका टॉपिक है उसको उसके मुताबिक, उसके कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक ही उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आखिर में उससे रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होगा और कोई भी टॉपिक आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप तमाम टॉपिक्स के लिए और तमाम चैप्टर्स के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।